हेलो ट्रेडर इन्वेस्टर एंड क्रिप्टो करेंसी लवर, आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम एसआईपी को समझेंगे। एसआईपी क्या होती है, किस तरीके से हम इसे अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और हम अमीर और मिलेनियर बिलेनियर भी बन सकते हैं। तो एसआईपी को समझने के लिए, एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब ये हो गया, हमें वन टाइम कोई बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करनी है। जैसे हम 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, हमारे पास बड़ा अमाउंट नहीं है तो हम छोटे अमाउंट से उसे बड़ा बनाएंगे। तो हम इसमें कुछ ना कुछ, जैसे अगर हम क्रिप्टो करेंसी की एसआईपी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी में एसआईपी हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसमें कोई फॉर्मूला कैलकुलेटेड नहीं है कि हमें 1,000 रुपये ही करना है, 500 करना है, 10,000 करना है, 2,000 करना है। आपका बजट जो भी हो, आप अपने मंथली एक्सपेंसेस से जितना पैसा बचा सकें, जितना सेव करें, उस सेव करे हुए पैसे को हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होगा, तब वो हमें रिटर्न देगा। हम बैंक में अगर पैसा रखेंगे तो बैंक में रखने में क्या होता है, हमें इन्फ्लेशन का, महंगाई दर जो बढ़ रही है हर साल, उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है और वो डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में नहीं दिखता है। जैसे किसी चीज़ को हम समझें इन्फ्लेशन के आधार पे, तो भाई ईयरली मान लो 10% इन्फ्लेशन रेट है ईयरली। तो इन्फ्लेशन रेट 10% मतलब आपके बैंक में अगर 10,000 1 लाख रुपए लगे वो रखे हुए हैं, तो वो अगले साल 90,000 रुपये हो गए हैं, ना कि वो 1 लाख है। वो देख जरूर 1 लाख रुपए रहे हैं, पर वो 90,000 रुपये बन चुके हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन, जो सामान हमें आज 10 रुपये का मिल रहा है, 1 साल बाद वो 11 रुपये का मिलेगा। और 10 साल में तो उसकी कीमतें डबल ट्रिपल हो चुकी होंगी। तो जिस हिसाब से हम कमाई कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा उसमें क्या है, ग्रोथ होते जाएगी हमारे अमाउंट में, छोटे छोटे अमाउंट से। जैसे कि बचपन में हम करते थे, गुल्लक होते थे, उसमें छोटा छोटा अमाउंट, 1, 2, 5 रुपये, 10, 100 रुपये हम जोड़ते जाते थे और एक साथ हमें बल्क में वो बड़ा अमाउंट बल्क के मिलता था। तो एसआईपी के माध्यम से ही हम इस तरीके को अपना के, एसआईपी के तरीके को अपना के अपनी वेल्थ को सुधार सकते हैं। तो एक हम इस पे एक कैलकुलेशन लेते हैं, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन, कोई बहुत बड़ा नहीं। महीने के 2,000 रुपये हम कितने साल तक इन्वेस्ट करते हैं? 10 ईयर्स तक। ये 10 हमने डाल दिया। एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न, क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो एक दिन में डबल ट्रिपल चुपल भी हो जाती, पर अगर हम पिछले कुछ दिनों की बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन 15,000 रुपये का लो बना के आज 56,000 $60,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो उस हिसाब से 400% की जो ग्रोथ है इसमें देखने को मिलती है पिछले 6 महीने में। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें जो 2 साल की तेज़ी होती है, 2 साल हमारा मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है और 2 साल कुछ इस तरीके से गिरता है। तो ये जो हम एसआईपी करेंगे, हम हर किसी समय में करेंगे, मतलब हम तेजी में भी करेंगे और मंदी में भी करेंगे, तब ये एसआईपी का महत्व होता है। क्योंकि जो चीज़ को हम हाई रेट में भी ले रहे हैं तो उसे वापस बॉटम रेट में जरूर लेना ज़रूरी है। तो इसमें हम थोड़े से कैलकुलेशन डालते हैं, फिर वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। तो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न करते हैं ओनली 50% ईयरली। इन्फ्लेशन यहाँ दिया, देखिए एडजस्ट इन्फ्लेशन यस नो। तो अभी हम नो करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कैलकुलेशन आया है, 2.40 लैक्स इन्वेस्ट होंगे आपके 2,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 10 साल में। 2,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से हमने 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट चालू किया, तो 10 साल में 2.4 लाख रुपए जमा होंगे। अब एक्सपेक्टेड अमाउंट क्या है? अगर 50% का हमें ईयरली रिटर्न मिल जाता है तो आप ये देखेंगे 66 लाख रुपए का रिटर्न मिल रहा है, जिसमें से हमारे वेल्थ जो गेन हुई है 64 लाख समथिंग की हुई है। मतलब ये बियॉन्ड दी इमेजिनेशन है कि हम एक बहुत छोटे अमाउंट से भी बहुत बड़े अमाउंट को बना सकते हैं, अगर कंटिन्यू हम एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते रहे। एसआईपी हम शेयर बाजार में भी ले सकते हैं, गोल्ड में भी कर सकते हैं, क्रिप्टो में भी कर सकते हैं, और भी दूसरे तरीके हैं, पर सबसे जो बेस्ट तरीका है वो क्रिप्टो करेंसी का है। तो क्रिप्टो करेंसी में क्या है,
अगर हम ग्रोथ देखें तो काफ़ी ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर हम एसआईपी पैटर्न से अगर उसे इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें बर्डन और लोड कम होगा। दूसरा, हमारा सिस्टमेटिक पैसा लगेगा। थोड़ा सा हम अब बिटकॉइन के चार्ट पे चलते हैं और इस विषय को और डिटेल से समझते हैं। ये बिटकॉइन का चार्ट है, कुछ हमें इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे हमें 1/1/2021 सॉरी ये 1/1/2021 और करंट में हमारा जो चल रहा है हमारा 2024। तो ये करंट प्राइस यहाँ पे जो चल रहा है हमारा 2024 का। अगर हम एसआईपी की बात करें तो हम किसी भी जगह से चालू कर सकते हैं। इसमें ये समय हमें नहीं देखना है कि हमारा तेजी का समय है कि मंदी का समय। तेजी का समय ये हो गया हमारा, ये मंदी का समय हो गया। इस समय हमारा पूरा टोटल जो मार्केट है डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो हम जो भी लेंगे यहाँ लॉस होगा और यहाँ हम जो भी खरीदेंगे हमें प्रॉफिट ही होगा। तो अगर हम एसआईपी के तरीके से करें तो हम एक डेट लेते हैं जिससे हम ये शुरुआत करते हैं। तो 1/11/2022 हम यहाँ के चार्ट से इन्वेस्टमेंट करना चालू करते हैं। तो ये 1 मंथ का चार्ट है। यहाँ पे आप देखिएगा 1 डे है, 4 आवर है, 1 आवर है। तो हम मंथली चार्ट में जाते हैं या वीकली चार्ट में जाते हैं। तो वीकली चार्ट हमें कुछ इस तरीके का दिखता है और मंथली चार्ट में हमारे पास डाटा और कम हो जाएगा। मतलब ये जो एक कैंडल है, हमें ये जो कैंडल दिख रही है, ये 1 महीने में एक कैंडल बनी। मतलब 1 महीने की तेजी और मंदी को ये दर्शाती, बुल और बियर मार्केट को ये दर्शाती है। तो हम 2022 से स्टार्ट करते हैं एक चार, ये मंदी जहाँ पे हमारी ख़त्म हो रही। तो अगर हम एसआईपी के पैटर्न से जाएंगे तो मान लीजिए इस महीने क्या प्राइस है, हमने यहाँ पे पैसा लगा दिया 2000 रुपये। एक अगले महीने भी प्राइस लगभग ये रहा 2000 यहाँ लगाया, एक ये वाली कैंडल पे प्राइस पे लगाया, फिर अगले महीने फिर किया। तो यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ से ये ग्रोथ होना चालू हो गया। तो हम एसआईपी के जरिए से यहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और ये हमारा हर महीने चलता रहेगा। 15 दिन, 7 दिन, जैसा भी हमें समझ में आए हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, एक एवरेजिंग आ रही है और यही पैटर्न हमारा मंदी के दौर में भी रहेगा। यहाँ पे हम देखें कि अगर बिटकॉइन यहाँ पे $15,000 है, यहाँ पे बिटकॉइन लगभग $15,000 चल रहा है, लगभग 13-14 लाख रुपए के आसपास यहाँ पे चल रहा है और करेंट प्राइस चल रही है $57,000। मतलब 56-57 लाख रुपए के आसपास अभी करेंट वैल्यू चल रही है। तो हम 15,000 रुपये, हम रुपये ही समझ लेते हैं इसे, $15,000 को 15,000 रुपये का समझ लेते हैं। तो एसआईपी में क्या होगा, 15,000 रुपये में भी हमने 2,000 रुपये की परचेसिंग कर ली, फिर 15,000 से थोड़ा रेट गया 15,600, यहाँ पे हमने 2,000 का इन्वेस्टमेंट किया। फिर तीसरे में हमारे पास में 16,000 मान के चल लो, तो 16,000 में भी किया। फिर इस रेंज में ही घूमता रहा मार्केट, तो 15-16 हज़ार के आसपास। फिर यहाँ पे हमारा अमाउंट हो जाता है डबल। मतलब यहाँ पे जो हमने पहले के जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने तक हमने इन्वेस्ट किया है, वो अमाउंट यहाँ पे हमारा डबल हो जाता है, ये 30,000 रुपये के रेट पे। अब यहाँ पे जो है हम हर महीने फिर अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखेंगे। तो यहाँ हम हर एक महीने में अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखेंगे। अब आता है हमारा मंदी का टाइम, ये वाला टाइम। मंदी के टाइम में हमें विशेष पेशेंस रखना है क्योंकि इस समय हम लॉस में जाते हैं थोड़ा सा, पर हमें अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू जारी रखना है। तो मंदी के दौर में अगर हम देखें कि भाई प्राइस यहाँ चल रहा है 57,000 रुपये, तो 57,000 में भी किया, फिर 56,000 में भी किया, 53,000 में भी किया, 54,000 में भी किया, 50,000 में भी किया, फिर 30,000। फिर यहाँ जहाँ तक गिर रहा है तो हमारे पास हर रेट का जो है क्वांटिटी आ रही है। मतलब हमने $68,000 से लेके $15,000 तक एवरेजिंग मिलाई और ये मार्केट जैसे ही यहाँ से रिकवर होता है, आप देखिएगा ये वाली कैंडल को हम देखें तो यहाँ पे ये मार्केट यहाँ पे आके रिकवर होता है, तो यहाँ पे हमारा सारा पैसा डबल ट्रिपल निकल जाता है। तो इसी प्रक्रिया को अगर हम कंटिन्यू 5-10 साल तक रखें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। बस हमें ये नियम बना के रखना है कि हम कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करते रखेंगे। अभी एसआईपी कैलकुलेटर पे भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा हमें अमाउंट की ज़रूरत नहीं है। हम 1,500 रुपये
200 500 1000 2000 रुपये जो भी हमारे पास है, हम मंथली बेसिस में साप्ताहिक 15 दिन जैसा भी समय बना लें और उसमें हम इन्वेस्ट करते रहें। इससे क्या होगा, हमारे पास सेविंग भी हो रही है। तो हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट हमने सिर्फ किया 2.5 लाख रुपए के आसपास और हमारे पास 10 साल में 66 लाख रुपए के आसपास बन सकने की संभावना है। तो आज का जो वीडियो था फाइनेंशियल एजुकेशन था, एसआईपी के ऊपर था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आपके नॉलेज को ज़रूर बढ़ाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।